सांसद प्रतिनिधि श्री सज्जन सिंह जी वर्मा के जो सांसद प्रतिनिधि हैं, उन्होंने आप पर आरोप लगाया है कि ये नए विधायक हैं, पहली बार विधायक बन गए, युवा हैं, उन्हें अनुभव नहीं है और उन्हें हमसे कुछ सीख लेनी चाहिए। और कई योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि शिप्रा और लोधरी जल परियोजना हमने स्टार्ट की थी, कई रोड रास्तों के बारे में बताया कि 4 लेन 6 लेन हमने मंजूर कराया है। तो उन्होंने कहा है कि आप उनकी पाठशाला में जाएँ और राजनीति करना सीखें। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? ये बात बिल्कुल सही है कि मैं पहली बार का विधायक हूँ और सीखने की प्रक्रिया आदमी के निरंतर जीवन में चालू रहती है, लेकिन किससे सीखना हमें यह भी तय करना पड़ेगा। क्या हमको उनसे सीखना पड़ेगा जो मानव बताओ गाली बकते हैं? क्या हमको उनसे सीखना पड़ेगा जो अपने कार्यकर्ताओं से बदतमीजी करते हैं? क्या हमको उनसे सीखना पड़ेगा जो अपने वरिष्ठ नेताओं का अपमान करते हैं? क्या हमको उनसे सीखना पड़ेगा जिन्होंने 20 साल तक केवल निष्क्रियता के अलावा कुछ नहीं किया? मेरा जो बयान था, उस बयान पर मैं यदि उसका रिपीटेशन और उसका जवाब किसी से चाहता था तो वो श्रीमान शिलालेख सज्जन वर्मा जी से चाहता था। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि वे मेरे बयानों से क्यों पीछे भागते, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जब आप 20 साल पुराने विधायक हो, सांसद हो, आपको एक बार के और 1 साल पुराने विधायक से इतना डर लगता है कि आपको खुद को बयान देने में दिक्कत होती है। सज्जन वर्मा जी बयान देते तो निश्चित रूप से मुझे बहुत प्रसन्नता होती। और मैंने अपने एक पत्रकार मित्र को भी ये कहा था, वो जो मेरे बड़े भाई भी, मैंने उनको ये कहा था कि ये यदि सज्जन वर्मा जी बयान देंगे तो ही मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा, क्योंकि सज्जन वर्मा जी जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि का जवाब जनप्रतिनिधि देना चाहिए। इलेक्टेड का मुकाबला कभी कोई सिलेक्टेड नहीं कर सकता और मैं सिलेक्टेड लोगों को बयान देना अपनी तौहीन समझता हूँ। मनोज रजानी जी मेरे बड़े भाई हो सकते हैं, बहुत समझदार है, राजनेता के रूप में भी मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस दिन वो कभी विधायक बन जाएंगे, का कोई पार्षद का भी चुनाव जीत के आ जाएंगे तो मैं उनके बयानों को तवज्जो देना शुरू कर दूंगा। लेकिन फिर भी चूँकि अब आपने कहा है कि सज्जन वर्मा जी ने लोधरी परियोजना करी है, निष्क्रियता और सक्रियता के बीच का झगड़ा है। सज्जन वर्मा जी श्रीमान शिलालेख सज्जन वर्मा हैं। मैं आज भी चुनौती देता हूं कि वह सोनकच्छ नहीं, देवास के किसी चौराहे पर मुझसे बहस कर लें विकास के मामले में कि 20 साल का विकास बनाम 1 साल का विकास। टोंक खुर्द के कॉलेज की उपलब्धि हो, 13 प्रधानमंत्री की सड़कें हो, 6 करोड़ 57 लाख का बुदासा का तालाब हो, 6 करोड़ 85 लाख का जनोली का तालाब हो, चिड़ावत से दोंता तक की 4 करोड़ 53 लाख की लागत से बनने वाली सड़क हो, आशीर्वाद हॉस्पिटल से चांदाखेड़ी तक बनने वाली 63 साल पुरानी 8 करोड़ 58 लाख की सड़क हो। वो सारे काम मैं उनको गिना सकता हूँ। जहाँ तक उन्होंने एक आरोप लगाया कि मेरे पिता ने 4 बार के सांसद थे जो काम नहीं कराया, वो उतना काम उन्होंने कराया, तो मैं उनको बहुत विनम्रता से बताना चाहता हूँ कि फूलचंद वर्मा जी ने जो देवास के लिए काम किया है, शायद देश के क्या किसी भी सांसद ने आज तक नहीं किया होगा। उनके नाम वो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि देवास में जब पानी के लिए त्राही त्राही मच रही तो फूलचंद वर्मा जी ने रेल से लाके देवास को पानी पिलाया था। ये काम सज्जन वर्मा जी इस कार्यकाल क्या अगले जन्म में भी कभी नहीं कर पाएंगे। फूलचंद वर्मा जी का वो यशस्वी कार्यकाल रहा है। वो केवल 1 बार के सांसद है। मेरे पिता को 5 बार शाहजहाँपुर देवास की जनता ने अपने स्नेह और दुलार और लाड़ से 5-5 बार जिता के भेजा। यदि काम नहीं करते तो कोई जनता कभी किसी को नहीं जिताती है। इंदौर देवास का जो ब्रिज है वो मेरे पिताजी की देन है। और मैं तो कह रहा हूँ मेरे पिताजी की तो बात छोड़ें, मेरे से 1 साल के कार्यकाल की बात कर लें। मैं सज्जन वर्मा जी को दिन में तारे नहीं दिखा दूँ तो राजेंद्र वर्मा का नाम बदल दीजिएगा। विकास करना भारतीय जनता पार्टी का काम है, हमने विकास का काम किया। सज्जन वर्मा जी को आज फिर मेरी खुली चुनौती है कि वो मेरे परिवार के अग्रज है, मेरे बड़े हैं। मैं राजनेता के रूप में उनका बेहद सम्मान करता हूं, लेकिन जहां तक सक्रियता निष्क्रियता की बात है तो मुझे ये भी जनता को बताना पड़ेगा कि जिनने 20 साल तक आपको वोट लेके चला है उन्होंने कितना विकास किया और 1 साल पहले जिस नौजवान को उन्होंने विधायक बना के भेजा उसने क्या काम किया। सोनकच्छ की जनता जानती है कि कौन परिपक्व विधायक है, किसने विधानसभा में ज़्यादा प्रश्न लगाएं, किसने ज़्यादा ध्यान आकर्षण लगाएं, किसने ज़्यादा शून्यकाल लगाएं। ये मेरी गंभीरता को इंगित करती, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरी परिपक्वता का जहाँ तक परीक्षण करना है तो चाहे टोंक खुर्द का कॉलेज हो, मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते मेरा कार्यकाल हो, एक मेरे पर कोई विवादास्पद आरोप नहीं है, एक मेरे पर विवादास्पद कोई बयान नहीं है। ये मेरा राजनीति करने का तरीका है। मेरा आज तक मेरे पे ये आरोप नहीं कि मैंने अपनी किसी पार्टी की वरिष्ठ महिला नेत्री के साथ बदतमीजी की हो। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि किसने कांग्रेस के पीसीसी कार्यालय में जो महिलाओं के सम्मान की बात करते उन्होंने कितनी बदतमीजी से बात करी। देवास के सारे अखबार उन सब चीज़ों से भरे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने कि जैसा निवेदन कहा कि मनोज रजानी जी जिस दिन इलेक्टेड होकर आ जाएंगे उस दिन मैं उनके बयानों को तवज्जो देना शुरू करूँगा। अभी वो केवल सिलेक्टेड है और सिलेक्टेड आदमी की पसंद के आधार पर बनता है।